शुक्र है तू खाना ले रही है, पर ये खाना तू खुद खाना, औरों को मत बांट देना। मैं अरमान से नहीं मिल पाई तो मुझे मायरा के बारे में कौन बताएगा? इतनी लंबी लाइन, भारे से इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। खाना खाना है तो चुपचाप लाइन में लग। केसरी, तुम मेरी जगह आ जाओ। आज मेरी तबीयत ठीक ना है, आज मजाक मत कर। अबीरा के देखा देखी थोड़ा सुधर जा केसरी। भगवान जाने तू किस मिट्टी की बनी है। उसी मिट्टी की जिससे केसरी बनी है। तू सर्दी की धूप है और वो गर्मी की लू के थपेड़े। तुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दर्द तो दोनों को बराबर परेशान करता है। उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो कितनी तकलीफ में है। ऐसे में मैं उसे खाने की लाइन में खड़े कैसे रहने देती? तू अपनी बेटी से दूर है और अपने वकील को भी नहीं मिल पाई। ऐसे में तू औरों के लिए भी सोचती है। क्योंकि शराफत शर्तें देखकर नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में हैप्पी होंगी तभी मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी, चाहे मैं लाइफ में किसी भी हाल में हूं। लेकिन अगर मुझसे किसी की हेल्प हो पाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब हवन शुरू करेंगे। पंडित जी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। आप मेरे जाने के बाद हवन शुरू करिएगा। पर बेटा, ये पूजा आप और आपकी धर्म पत्नी के लिए ही तो रखी गई है। प्लीज रुक जाइए, पूजा में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। तुम अबीरा का नाम यूज करके मुझे नीचे लेकर आ गई। मैं मायरा नहीं हूँ गीतांजलि, तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकती हो। अरमान, गीतांजलि तुझसे कुछ ज्यादा थोड़ी ना मांग रही है। माँ, मैं इसे कहता रहा कि मुझे पूजा नहीं करनी है। ये मुझे बार बार बोलती रही कि ये अबीरा की घर वापसी के लिए पूजा रखवा रही है, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि ये तो मेरे और इसके लिए पूजा रख रही है। एक पत्नी अपने पति के साथ पूजा करना चाहे तो प्लीज स्टॉप दिस पति पत्नी नॉनसेंस गीतांजलि। मेरी वजह से अबीरा जेल में है। मेरी वजह से एक बच्ची अपनी माँ के लिए रो रही है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के घर घर खेलूं। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी अबीरा को मायरा के पास वापस लेकर आना है। तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो गीतांजलि। तान्या, ये पूजा तुम दोनों करोगे। पर मैं हमारे घर का एक नियम है तान्या, हम बच्चों से जवाब में सिर्फ जी हाँ जी का जवाब सुन सकते हैं, लेकिन पर मगर अगर ये शब्द हमें पसंद नहीं। काजल, अपनी बहू के लिए नई ओढ़नी लेके आओ। जी बस। प्रॉमिस तोड़ा, माँ को वापस नहीं लाए। ये तो उससे मैरिज कर ली, फिर अभी मुझसे झूठ बोला, मम्मा से मिलने नहीं गए, टीटू के साथ पूजा करने लगे। पापा मम्मा को बिल्कुल भूल गए। और मेरे लिए मम्मा टू मच इम्पोर्टेंट है। अब मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी, उनके लिए क्लीन क्लोथ्स और फूड लेके जाऊंगी ताकि वो हैप्पी हो जाए। टैडू, गुड टैडू बन के रहना। बाय टैडू। इतनी मुश्किल से तेरी बारी आई है, अब तो खाना ले ले। मुझे घबराहट क्यों हो रही है?
कहाँ से जाऊं? मेन गेट से गए तो सब लोग मुझे देख लेंगे और विंडो से मुझे बू हो जाएगी। ये कौन सा डोर है? सुनिए, ये मासा को दे देना। ये मायरा स्कूल बैग लिए पीछे के रास्ते से कहाँ जा रही है? मैंने बैग डोर से कभी देखा ही नहीं। ये तो टू मच नाइस हो गया। मम्मा, मैं आ रही हूँ। पुनीत, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे घर में आज पूजा है, पहले तुम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। बेटा मायरा हो, मैं आपकी नई डांस टीचर हूँ। मैं मायरा नहीं हूँ, आप रॉन्ग हाउस में आ गए हो। मायरा, मायरा, ये बैग लेके कहाँ जा रही है? पता नहीं कहाँ जा रही है। काजल, मेरे साथ गाड़ी में चलो, चलो, जल्दी। मुझे वो हो गया, अब मैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मुझे अभिरा से 21 अगस्त के बारे में कई सवाल पूछने हैं, हो सकता नई इन्फॉर्मेशन मिले। फोकस अमान, फोकस। लॉयर अरमान पोदार, मुझे अभिरा शर्मा से मिलना है। नहीं मिल सकते। क्यों? अभिरा ठीक तो है ना? पता नहीं। What do you mean पता नहीं? तो मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? पता नहीं। तो फिर आपको पता क्या है मैडम? देखिए, जब किसी कैदी से गलती हो जाती है तो उनके विजिटेशन राइट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। कोई उनसे नहीं मिल सकता। मैं उनका वकील हूँ और आप मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती हैं। मुझे आपके जेलर से मिलना है। नहीं मिल सकते। इनफ। मुझे जानना है मेरी क्लाइंट ने किया क्या है। आप अपनी जेलर मैम को बुलाइए। आप बाद में आइए, मैडम अभी बिजी है। मैं यही उनका इंतजार करूंगा। देखिए, उन्हें टाइम लग सकता है। लगने दीजिए। आपकी जेलर मैम को फ्री होने में 1 घंटा लगे या 1 दिन या 1 हफ्ता, मैं यही उनका इंतजार कर रहा हूं। अभिरा शर्मा के वकील आए हैं, मैडम से मिलना चाहते हैं, अर्जेंट है। बताइए वकील साहब, क्या परेशानी है? मुझे मेरी क्लाइंट अभिरा शर्मा से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा मैम? वैसे ही उस बेकसूर को झूठे इल्जाम में सजा हुई है, ऊपर से आप। आपकी क्लाइंट ने मेरी जेल का रूल तोड़ा है, इसलिए उनके विजिटेशन राइट्स कैंसिल किए गए हैं। आपको ये बात बताने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश की थी हमने, पर नहीं हो पाया। देखिए मैम, वो बहुत अच्छी इंसान है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए वो। आपकी यही अच्छी इंसान जेल में चोरी छुपे लाए गए फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई है वकील साहब। आप वकील हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना हम आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। आप जाइए और कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। अपनी लाइफ को और डिफिकल्ट क्यों बना रही हो अभिरा, क्यों? बेटा, आप अकेले रोड पे क्या कर रहे हो? आप खो गए हो क्या? मुझे एक प्लेस में पहुंचना है। आपको पता है जेल कहाँ है? वो जगह बच्चों के लिए नहीं है बेटा। आप अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए हो। वो लोग यहीं कहीं है क्या? अंकल, आपको जेल का रास्ता पता है? अंकल, जेल कहाँ है? जेल? बेटा, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मैं पेरेंट्स के पास ही तो जा रही हूँ, पर कोई रास्ता ही नहीं बता रहा है। इतना सारा काम बाकी है, पता नहीं जलेबी बाई कहाँ चली गई। ये
बेचैनी वाली फीलिंग जा ही नहीं रही है। इतना भगत क्यों लग रहा है रे भाणु? बिजनेस में घाट आनी होनी चाहिए। और कितनी बाकी है? भाई साहब एक। अरे तेरी भाई साहब हेलो। जब 5वां पार्सल मिल जाए तो मैसेज कर देना। बेटी से बात करनी है। मुझे जेल का रूल दोबारा नहीं तोड़ना। तो क्या जेलरनी से मेरी शिकायत करेगी? आपका फोन तो पुलिस ने रख लिया था, ये दूसरा फोन कहाँ से आया? कहा था ना मैंने, जलेबी भी जादू जाने। आपको इतने फोन्स की क्या जरूरत है? जरूरत तुझ जैसों को पड़ती है ताकि अपने घर वालों से बातें कर सके, इसलिए मैं इतने सारे फोन रखती हूँ। मैं वकील हूँ जलेबी भाई, झूठ पकड़ना मेरा पेशा है। आप यहाँ जेल में क्यों हैं? क्या क्राइम किया था आपने? चाइल्ड ट्रैफिकिंग। आंटी आंटी, आपको पता है जेल कहाँ है? काजल से पूछूं। भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा कहीं? ये तुम मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? मिस्टर काला, आप मुझे ऑलवेज बॉक्स में क्यों डाल देते हो? मैं अरमान को फोन करती हूँ। रुको काजल, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं कि मायरा कितनी शैतान है। हो सकता है मैं देख के वो इन बॉक्सेस के बीच में छिप गई हो। चलो देखते हैं। मायरा, 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 अपनी बुआ दादी के पास आ जाओ बेटा। मायरा, कहाँ मायरा? What the hell? यानी आप मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलती हैं? बच्चों नहीं, सिर्फ बच्चियां। एक बात बता, तूने सच में अपने दोस्ती जान ली? इस कैद खाने की सलाखों से टकरा कर हम जैसों का सच टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। ये दीवारी बहरी है, बेकसूर का रोना नहीं सुनाई देता। तजुर्बे से कहती हूँ, पति को परमेश्वर कहा जावे, लेकिन मेरा पति तो राक्षस था। चंद रुपयों के खातिर मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब पुलिस ने उसे दबोचा तो सारा इल्जाम हमारा सर पर दिया। फिर क्या, सबने मने जलेबी से जलेबी भाई बना दिया। तो यह लिया है। पांचवा पार्सल आ गया। पैसों की बारिश में भीगने का मौसम आ गया भाई साहब। भैया, आपने इस बच्ची को देखा? उसने पिंक कलर का सलवार कमीज पहना था। छोटी सी लंबे लंबे बाल।